आज मैंने अफ्तारी के लिए बनाया है बहुत ही मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड, जिसे बनाना बेहद आसान है, जिसे खाकर आपको फ़ौरन तवानाई मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। अगर आप फ्राई करी हुई चीज़ें खाकर बोर हो गए तो इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का ये बनता है। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अभी ये दूध हमारा कच्चा है, मैंने इसे अभी पकाया नहीं है। तो इसमें से मैं आधा कप दूध निकाल लेती हूँ। इस दूध का इस्तेमाल हम अभी करेंगे। ये मैंने एक कटोरी ली है, इसके अंदर हमने आधा कप जो दूध निकाला था वो डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 4 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। 1 लीटर दूध के लिए 4 खाने के चम्मच कस्टर्ड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप आधा लीटर दूध से बनाएंगे तो आपने जो है 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड का इस्तेमाल करना है। इस कस्टर्ड को हमने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया था, दूध में उबाल आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध में आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। चीनी डालकर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट तक पकाऊंगी ताकि चीनी जो है दूध के अंदर हल हो जाए। चीनी जो है दूध के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो चुकी है, मैंने इसे तकरीबन 2 मिनट तक पकाया है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करेंगे। कस्टर्ड को आपने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि ये तह में बैठ जाता है। आपने डालने से पहले एक दफ़ा ज़रूर इसे मिक्स करना है। अब हम एक हाथ से कस्टर्ड डालेंगे और दूसरे हाथ से हमने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। ये देखिए मैंने इसे मिक्स करते हुए तमाम कस्टर्ड डाल दिया है। कस्टर्ड डालकर हमने इसे मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इस तरह कस्टर्ड का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाएगा। कस्टर्ड डालकर मैंने दूध को 2-3 मिनट तक पका लिया है। हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है, यानी कि हमारा बेहतरीन कस्टर्ड तैयार है। अभी ये आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। इस कस्टर्ड को अब हम एक बाउल में डाल देते हैं। तमाम कस्टर्ड मैंने बाउल में डाल दिया है। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा उतना ही ये मज़े का लगेगा। कस्टर्ड को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लेयर सी बन गई है। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक दफ़ा फिर, ताकि ये जो लेयर है ये ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज के सेब को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। फ्रूट आप इसमें अपनी मर्जी के डाल सकते हैं। एक अमरूद को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 2 चीकू ले लिए थे मैंने, उन्हें भी छोटे टुकड़ों में ही काट कर डाला है। 2 हम केले काट कर शामिल कर देते हैं। फ्रूट की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा अनार लिया था जिसके दाने निकाल कर डाल दिए हैं। तमाम फ्रूट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें जब आप इसे अफ्तारी में बनाएंगे तो ये मिनटों में चट हो जाएगा, सबको ये इतना ज़्यादा पसंद आएगा। तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। फ्रूट्स आपने आखिर में ही डालना है। अगर आपने बहुत पहले से फ्रूट डाल दिए तो फ्रूट अपना पानी छोड़ देंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।